सबसे पहले देखो 8.1 से आगे जो यूज होने वाला है, ठीक है, एक्सरसाइज में वही सब फार्मूला भी है। और ये ऐसा फार्मूला है कि जब तक तुम मैथ पढ़ेगा, जब तक जीवन में, तब तक ये यूज होने वाला है। चाहे तुम कंपटीशन की तैयारी करो, चाहे 12th में पढ़ो, चाहे BSc करेगा, MSc करेगा, जब तक पढ़ेगा मैथ तब तक ये फार्मूला यूज होने वाला है। क्लास 10 से लेकर सब फार्मूला यूज होगा हर जगह। पहला है क्या, साइन, 1 मिनट, जिससे बोलेंगे वही बोलेगा। साइन थीटा का उल्टा, इसका उल्टा, उल्टा क्या होता है, तुम बोलो। साइन थीटा का उल्टा, हाँ ओए, सेक, कोस नहीं, एकदम खड़ा रहो। अजीत, इसका उल्टा कोसेक, अभी तो खड़ा रहेगा। अजीत बैठ जाओ। कोसेक थीटा और कोस थीटा, इसका उल्टा क्या होता है, रुक जाओ, तुम बोल देगा इसका उल्टा। क्या जरा हीरो बन रहा है रे, बोलो। खाना लाए, अब बैठ जा। सेक थीटा। इसी तरह टेन थीटा का उल्टा होता है, टेन थीटा का उल्टा क्या, कोट थीटा, ठीक है, एकदम याद होता है। ये साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट। उल्टा, उल्टा मतलब क्या होता है, उल्टा मतलब अगर कहीं लिखा हुआ है साइन थीटा और क्या, ऐसा समझो। उल्टा का मतलब क्या होता है, अगर साइन को आके उल्टा लिख दिया, उल्टा के देखो साइन थीटा क्या है, ये उल्टा है ना, ऊपर एक हो गया, साइन नीचे हो गया, उल्टा हो गया। तो जब भी ऐसा लिखा रहेगा तो इसके बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसका उल्टा, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो ये आ जाएगा कोसेक थीटा। और जब भी ये उल्टा हो जाएगा, अगर 1/कोसेक हो जाएगा, 1/कोसेक थीटा, तो क्या बनेगा, ये कोसेक का उल्टा क्या होगा, साइन, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये। जब ये उल्टा में रहेगा तो आ जाएगा साइन थीटा, ठीक है। तो इस तरह से फॉर्मूला यूज होगा। अगर कहीं हमें चाहिए कोसेक थीटा, अगर साइन थीटा है तो हम चेंज कैसे करेंगे, कोसेक थीटा का जगह पर क्या लिख लेंगे, 1/साइन थीटा, लेकिन उल्टा करके लिखना होगा, ठीक है। तो उल्टा का मतलब ये होता है। अब यहाँ सबका फॉर्मूला हम ये वर्ड लिखते हैं, समझना यहाँ से। साइन थीटा का उल्टा 1/ क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। अगर ये सीधा है तो ये उल्टा में रहेगा, ठीक है, ये पहला फार्मूला। अच्छा, अगर ये ऐसा हो जाए तो कोसेक थीटा यहाँ है तो क्या आ जाएगा, यहाँ 1/साइन थीटा, ठीक है। अगर ये सीधा में तो ये उल्टा में, अगर ये सीधा है तो ये उल्टा, ठीक है। उल्टा पुल्टा सा है तो एक ही फार्मूला ये। दूसरा फार्मूला क्या है, कोस थीटा बराबर क्या होगा, इसका उल्टा, मतलब 1/ कौन है, सेक, तो 1/सेक थीटा। तीसरा नंबर फार्मूला क्या है, टेन थीटा, टेन थीटा, TAN, टेन थीटा, ये होगा 1/कोट थीटा। ये 3 पहले फार्मूला है। साइन का उल्टा कोस, इसीलिए उल्टा में आ गया, कोस का उल्टा सेक, इसीलिए उल्टा में आ गया, टेन का उल्टा कोट। जल्दी से 3 फार्मूला नोट करो, ये बस लिखो जल्दी से। मान लो कुछ इस प्रकार से क्या है, त्रिभुज, क्या है ये, त्रिभुज। कौन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। समकोण किसको बोलते हैं, जिसका कोण, कोई भी एक कोण 90 डिग्री का हो, ठीक है। अगर 90 डिग्री है उसे बोलते हैं समकोण, इसे क्या बोलते हैं, समकोण। समकोण रहेगा तभी ये फार्मूला लगेगा, जो फार्मूला हम लिख रहे हैं। फार्मूला क्या है, मान लो ये 3 भुजा है, ठीक है। जैसे मान लो कि ये x है, ये y है, ये z है। अगर कोई 2 भुजा दिया हुआ है, अगर कोई 2 भुजा दिया हुआ है, इसका मान दिया है, इसका मान दिया है, इसका मान हम कैसे निकाल सकते हैं, इसका मान दिया है, इसका मान दिया है, तो इसका मान कैसे निकाल सकते हैं, या फिर इसका मान दिया है, इसका मान दिया है, तो इसका मान कैसे निकलेगा, ठीक है। उसके लिए एक फॉर्मूला है,
पहले समझो, ये जो एंगल है इसके सामने वाला जहाँ 90 का कोण बनेगा उसका सामने वाला क्या बोलते हैं? कर्ण। जहाँ 90 का कोण बनेगा उसके सामने वाला को बोलते हैं क्या? कर्ण। और ये हमेशा कर्ण ही रहेगा, हमेशा कन्फ्यूजन करता है ये दोनों। मान लो त्रिभुज है ABC, ठीक है, कन्फ्यूजन क्या करेगा? कभी ये लंब बन जाता है, कभी ये लंब बन जाता है, कभी ये आधार बनेगा, कभी ये आधार बनेगा, ठीक है। वो मैटर करता है कि एंगल कहाँ दिया है। अगर एंगल यहाँ का बात किया तो यहाँ का अगर एंगल बात किया, अच्छा तो यहाँ का 90 तो नहीं बनेगा ना, 90 यहीं पॉसिबल है जहाँ सीधा डंडा है। देखो जब भी ऐसा रहेगा सीधा वहीं 90 डिग्री कोण बनता है, ठीक है, और कहीं नहीं बनता है। तो देखो यहाँ जो थीटा बनेगा, मान लो कोई एंगल दिया है थीटा, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? ये लंब। क्या होगा? लंब। 90 के सामने वाला कर्ण, और जो थीटा देगा 30 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री जो भी देगा, बस 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। 90 है तो ये 90 होगा ही नहीं। तो ये जो एंगल है उसका सामने वाला क्या होगा? लंब। उसका सामने वाला क्या होगा? लंब। ये तुम भूल भी जाओ कर्ण को, ये कर्ण भी है, सिंपल याद रखना क्या, ये हमेशा कर्ण जो ऐसे लाइन है ना, ऐसे लाइन तिरछा, ये हमेशा कर्ण ही रहता है। क्या रहता है? 10th के लेवल तक हमेशा तुम लोग का ये कर्ण ही मिलेगा। बस कन्फ्यूजन करता है ये दोनों। अब इसमें कन्फ्यूजन का दूर कैसे होगा? जहाँ पे एंगल दिया है ये वाला, इसके सामने वाला क्या होगा? लंब। और जो बचा वो क्या हो जाएगा? आधार। जो बच गया वो क्या हो जाएगा? आधार, ठीक है। अब देखो इसे क्या बोलेंगे? कर्ण। इसे क्या बोलेंगे? लंब। इसे क्या बोलेंगे? आधार। इसे कर्ण, लंब, आधार, ठीक है। अगर मान लो यही त्रिभुज सेम है, ये है A, ये है B और ये है C। ध्यान समझो, त्रिभुज बहुत खतरनाक चीज़ है, जो समझ में नहीं आता है। ये तो पक्का है, ये सीधा लाइन है तो क्या बनेगा? ये 90 डिग्री। अगर जो सीधा लाइन है वो क्या बनेगा? 90 डिग्री। अब यहाँ पे एंगल दिया है थीटा, सोचना ये वाला एंगल कहाँ दिया है? यहाँ पे। तो अब बताओ, ये तो कर्ण फिक्स है कि कर्ण नहीं होगा? ये क्या होगा? कर्ण। लेकिन अब बताओ तुम कि ये जो थीटा दिया है तो लंब ये वाला होगा कि ये वाला होगा? लंब। थीटा एकदम सीधा लाइन खींचो, चाहे थीटा के पास जाकर देखो कौन लुक रहा है, ऐसे वो हो जाएगा लंब। बोलो, थीटा के पास जाकर देखेगा कौन लुकेगा? सीधा देखेगा तो हाई वाला लगेगा, हाई वाला लगेगा, हाई। अच्छा तो यहाँ से कैसे हाई लग गया? यहाँ से कैसे तीर लग रहा है इधर? यहाँ जब थीटा था तीर कहाँ लग रहा है? देखो यहाँ लग रहा है ना, तो यहाँ जब एंगल है तो तीर कहाँ लगेगा? देखो तो इसमें लगेगा ना, ये वाला तीर से छेद हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लंब। बैठ जाओ, ये वो क्या होगा? लंब। और बचा जो वो क्या? आधार। आधार देखो यही हमेशा बदलता है ना, अक्सर बच्चा लोग गलती करता है। ये बदला, अब गलती से ऐसा दिया है, अब बना खा गया ऐसा वाला, गया नंबर 3 नंबर पक्का गोल। इसीलिए याद रखना, जहाँ पे एंगल वो खुद देगा एंगल। जब सवाल बनाएंगे तो वहाँ खुद देगा एंगल, और एंगल के अनुसार से देखना है कौन है लंब कौन है आधार। कर्ण फिक्स रहेगा, मान लो कर्ण फिक्स है, बस लंब और आधार हरामी है, कभी ये अदला बदली करते रहता है इधर से उधर। तो ये मेरा करता है एंगल पे, एंगल के जो सामने है वो लंब, एंगल के जो सामने है लंब, एंगल के सामने है लंब। अब बचा जो आधार, कर्ण तो फिक्स है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? रिलेशन क्या होता है आपस में? रिलेशन होता है, यहाँ लिख दें, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। इसे बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इसे क्या बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। इसे क्या बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। देखो इसके रिलेशन से हम आराम से मान निकाल सकते हैं, ठीक है। मेन फार्मूला यही है, ये याद हो जाएगा। याद रखने तरीका होता है, कैसे याद रहेगा? तरीका सबका तरीका है,
तरीका क्या है? हाँ, लेकिन एक फॉर्मूला का तरीका है, बाकी फॉर्मूला खुद से निकालना होगा। देखो अच्छा, सबसे बड़ा लाइन कौन होगा इसमें? देखो तो सबसे बड़ा ये नहीं है, देखो तो ये सबसे हमेशा बड़ा होगा। अगर ये बड़ा नहीं होगा ना तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं। तो अगर बड़ा है तो छोटका के दोनों को जोड़ेंगे तब ना उसके बराबर आएगा। देखो कर्ण बड़का है, छोटका के दोनों क्या कर दिए? जोड़ दिए, प्लस किए, इसका स्क्वायर है, सबका स्क्वायर है, दोनों को जोड़ दो। बड़का भुजा के बराबर, बड़का जो भुजा है उसके बराबर दोनों छोटका भुजा है, देख लो प्लस करेगा तब दोनों के बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। और इसका स्क्वायर तो क्या होगा? यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर। ठीक है, हमेशा याद रखना है कर्ण के बराबर, बड़ा क्या है? कर्ण, उसके बराबर दोनों जो भुजा है जोड़ दो उसको, इसका स्क्वायर, सबका स्क्वायर लिख दो। अच्छा, अगर हम बोले इसका स्क्वायर नहीं लिखना चाहते हैं, इसका स्क्वायर नहीं लिखेंगे तो क्या करना होगा? स्क्वायर को उधर भेजना होगा कि नहीं? अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या होगा? रूट। तो कहेंगे तुमको फॉर्मूला यूज होगा ये वाला, कर्ण के इस बराबर। अब ये स्क्वायर को हटा देंगे तो इधर भेजेंगे तो क्या होगा? रूट। रूट अंडर क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला यूज होगा, ये भी होगा, और सारा फॉर्मूला है यूज होगा। लेकिन मेन तुम लोग याद रखना है बस एक, ये जो फॉर्मूला है ऊपर वाला, इसी से सारा बन जाएगा। ठीक है, बाकी कुछ याद नहीं करना है, इसी से बनाना है। तो ये पहले त्रिभुज बनाओ, पहले ये बनाओ त्रिभुज, फिर ये बनाओ और फिर ये फॉर्मूला लिखो। तो इसी से तुमको नया नया फॉर्मूला निकाल के दिखाते हैं, इसी से। ठीक है, लेकिन तुम लोग इसी फॉर्मूला से बन जाएगा सारा सवाल। देखो अजीत खड़ा हो जाओ, को भी बंद, तुम्हारा कोई बंद हो जाए, कोई बंद करो, थोड़ा सा टेस्ट सबको भी बंद करो, सब लोग को भी बंद करो, को भी बंद। अब बताओ, अगर ये ट्रायंगल है, त्रिभुज, ठीक है, ये कितना का डिग्री कोण बना? 90 का। सीधा लाइन है, ये है ए, ये है बी, ये है सी। ठीक है, अगर हम एंगल यहाँ बन रहा है, एंगल यहाँ बन रहा है, तो बोलो ये कौन सा ये होगा भुजा? बोलो कर्ण। ये भुजा क्या होगा? जल्दी से सोच के बोलता है। आधार। ये क्या होगा? लंब। लंब क्यों होगा? क्योंकि देखो यहाँ पर एंगल बन रहा है तो इसके सीधे बोला लंब। बैठ जाओ, तुम खड़ा जाओ। अभी तो बोलते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर फॉर्मूला, बोलो जल्दी से। आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। बहुत बढ़िया। देखो बराबर नहीं हुआ, ये बड़का है तो दोनों छोटका जुड़ेगा तब ना इसके बराबर होगा। बराबर में लिखे है ना, दोनों छोटका को जोड़ के तब ये बराबर होगा। अब देखो इसी से फॉर्मूला कैसे आता है। मान लो पहले तो क्या होगा? कर्ण के बराबर अगर फॉर्मूला कहीं लिखा हुआ है ऐसा, तो ये भी मानो सही है, गलती मत बोला। ये भी क्या, देखो यहाँ से स्क्वायर आएंगे तो क्या होगा? रूट। अब बाकी सब सेम रह जाएगा। आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर, शॉर्ट में लिखा हुआ है। अगर इसी तरह से कहीं लिखा हुआ है ऐसे, समझना, आधार बराबर देखो। अच्छा, आधार के बराबर लिखेंगे तो क्या करना होगा? इसे भेजना होगा इधर ना, तब ना आधार के बराबर लिखाएगा। तो ये इधर आ गया तो क्या हो जाएगा? ये तो कर्ण पहले से है, कर्ण का स्क्वायर है कि नहीं, और ये वाला आएगा इधर तो क्या होगा? माइनस में प्लस में। आधार अपना जगह पर ही है, ठीक है, और इसे भेज रहे हैं इसके एरिया में, तो क्या हो जाएगा? ये माइनस लंब का स्क्वायर। अगर यहाँ स्क्वायर नहीं है तो ये क्या होगा? रूट। अगर यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ रूट नहीं होगा। जैसे इसमें स्क्वायर है तो रूट नहीं हुआ, यहाँ स्क्वायर नहीं तो क्या हुआ? रूट हुआ। ठीक है, और देखो इसी प्रकार से लंब का फॉर्मूला निकलता है। लंब बराबर रूट अंडर, देखो लंब आ गया बाहर ना, तो कर्ण तो अपना हमेशा जगह पर रहेगा, कर्ण हमेशा अपना जगह पर, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, ये रहेगा। और लंब को कहाँ निकाल दिए हैं? बाहर। तो लंब के जगह पर कौन जाएगा? अब आधार। ये माइनस में है ना, तो ये भी माइनस में जाएगा, माइनस में आधार का स्क्वायर। देखो ओए, सारा सवाल इससे ही बन सकता है। ठीक है,
तो एक ही फार्मूला याद रखो, यही वाला, ठीक है। इस तरह सवाल बनेगा। और चाहेगा तो ये भी यूज कर सकता है, ये भी यूज कर सकता है, ये भी यूज कर सकता है, ठीक है। लेकिन हम बोलेंगे सबके ये बस की बात नहीं है, जिससे अगर याद होता है सही बात है। याद करने का तरीका हम बता देंगे, याद रखा जाएगा तो याद हो जाएगा ये भी। लेकिन नहीं याद रखने का मन है तो सिंपल ये याद पता है कि कर्ण बड़ा होता है, इसलिए कर्ण बराबर दूर छोड़ कर जोड़ दो, याद है। इसी से सारा सवाल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है। अब देखो अगर ये याद रखना तो कैसे याद रखेंगे, सिंपल। अगर कर्ण के बराबर पूछा जाए तो रूट चढ़ा के जो है सेम लिख दो। उसी प्रकार से आधार के बराबर निकालना है तो आधार बाहर निकल गया, सोच लो तीनों चीज़ें यहाँ है। कौन कौन है, लंब, आधार, कर्ण, तीनों भाई है, चौथा भाई तो आएगा नहीं। तो अगर हम आधार को खींच के बाहर निकाल दिए, कर्ण तो अपने आप के बड़का है, कर्ण क्या है, बड़का भाई है, वो कभी माइनस में नहीं होगा, वो कभी माइनस में नहीं होगा, प्लस में रहेगा, प्लस में है। और एक भाई कौन बचेगा, कौन गायब है, आधार दिख गया, कर्ण दिख गया, कौन गायब है, लंब। तो लंब कहाँ रहेगा, माइनस में। उसी प्रकार अगर लंब को निकालनी बाहर तो कर्ण तो बड़का है, प्लस में रहेगा, बचा कौन, आधार, वो रहेगा माइनस में, ठीक है। तो मेरा करता है कि यहाँ तुम कौन निकाल रहा है, ठीक। तो फॉर्मूला ये सब अगर लिखता है तो लिख सकता है, ना तो फिर खुद से लिखेगा, लिख लो। इतना है कि सब पढ़ाया हुआ सवाल आता है, बाहर से नहीं आता है। 10th लेवल में बाहर से नहीं आएगा, फिर 12th रहेगा तो वहाँ बाहर से आता है क्वेश्चन, बुक से बाहर से आता है, तो बुक से बाहर से आ जाएगा। अब समझो सबसे ज़रूरी फॉर्मूला क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है साइन बराबर, देखना साइन बराबर लंब बटा कर्ण होता है, किसको याद है, कोस बराबर आधार बटा कर्ण होता है, और tan बराबर लंब बटा आधार होता है। किसी को याद है क्या, किसी को याद नहीं है, याद है, कैसे याद रखा है, ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला से, ट्रिक से, ये डायरेक्ट एकदम याद होना चाहिए दिमाग में। अच्छा अगर साइन थीटा का ये फॉर्मूला है, इसका उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है कि नहीं। अब बताओ तो इसका फॉर्मूला क्या होगा। अगर साइन थीटा का ये फॉर्मूला है, पता है साइन का उल्टा ये होता है, इसको उल्टा दो, इसको उल्टा दो, कर्ण को कर दो ऊपर और लंब को कर दो नीचे, मिल गया फॉर्मूला। इसीलिए उल्टा बताए थे कि उल्टा इसका होता है, ये उल्टा इसका होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये चीज़ हम याद कैसे रखेंगे, ये तो हम डायरेक्ट लिख दे ना, अब रट्टा मारना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। अब ट्रिक से कैसे याद रखते हैं, क्या क्या है, लंब है, अगर हिंदी में जो याद रखेगा, अब तो इंग्लिश में दोनों का अलग अलग है, हिंदी वाला के लिए देखो L A आप लिखा है लाख, लाल है ना, लाल कक्का, वही मुझे गड़बड़ा कहा रहा है, लाल कक्का। तो L मतलब लंब, A मतलब आधार। अब देखो पहला जो है ये पहला वाला लंब, L मतलब लंब, K मतलब कर्ण, तो लंब बटा कर्ण कैसे बना होता है, साइन थीटा का, देखो है कि नहीं, लंब बटा कर्ण। फिर ये जो फॉर्मूला है ये किसका है, आधार बटा कर्ण किसका है, कोस का, तो ये हो गया कोस थीटा का फॉर्मूला। और ये जो बचा टेन थीटा का फॉर्मूला, और बाकी तो इसका उल्टा ही होता है ना, तीन को तो उल्टा होता है, साइन को उल्टा कोसेक, उसको पलटा दो K/L हो जाएगा। याद कैसे लिखेंगे, लाल कक्का, लाल कक्का, आराम से लिखो, एग्जाम में भूल गया कुछ याद नहीं है, क्या करो, लाल कक्का, लाल लिखना था है ना, कक्का मतलब KA, ये क्या हो गया, साइन का फार्मूला, ये क्या हो गया, कोस का फार्मूला, ये क्या हो गया, टेन का फार्मूला। अब बताओ साइन का फार्मूला L मतलब लंब, तीन भाई ये है, तो लॉ से किसका नाम होता है, लंब का नाम होता है ना, तो लंब हो गया। कॉस से किसका नाम होता है, कर्ण वाला भाई का। और फिर एक A है, A से आधार, तो हम आराम से निकाल सकते हैं, साइन का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण, कोस का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण, टेन का फॉर्मूला लंब बटा आधार, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, लाल कक्का, लाल कक्का, फॉर्मूला याद रखने में शर्माना और मत, ठीक है, ये सब डायलॉग है, याद रखना पड़ेगा, लाल कक्का,
पहला वाला किसका, हमेशा पहला क्या आएगा, साइन का, दूसरा क्या आएगा, कोस का, तीसरा क्या आएगा, टेन का। पहले साइन, दूसरा कोस, तीसरा टेन। अच्छा एक मिनट, अब यहीं पे पूछ ले कुछ, तुम खड़ा जाओ। चलो बताओ तो, कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, बोलो। हाँ नहीं लिखे है ना, कहाँ लिखे हैं कोट का, नहीं लिखे है ना, बोलो। अरे कोट किसका उल्टा होता है, यो पता नहीं होगा। कोट किसका उल्टा, कोट का, कोट किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा क्या होता है। पहले तुम्हें से पूछे थे, और क्या उल्टा लिखे, कहाँ लिखे थे, मिटा दिए हैं। अरे साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट, टेन का उल्टा कोट है। टेन का फॉर्मूला क्या है, लंब बटा आधार। तो कोट का फॉर्मूला क्या होगा, उल्टा दो, नीचे वाला के ऊपर, ऊपर वाला के नीचे। बेटो क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। हम समझ रहे हैं, दिक्कत है कैसे होगा है? चलो उसके बाद तो ये तो हो गया। अगर इंग्लिश में कोई याद रहेगा तो कैसे रखता है इंग्लिश में, कोई P/H, P/B, H/B याद कर रहा है ना, उसके लिए भी ठीक है। अगर जो इंग्लिश में याद रहेगा तो कैसे रहेगा, देखो हिंदुस्तान, सॉरी P से पाकिस्तान, P से पाकिस्तान, ठीक। H से नहीं, H से नहीं, B से भूखा, B से भूखा, P से प्यासा, कैसे बोलेंगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, ठीक है। नीचे हिंदुस्तान, H से हिंदुस्तान, H से हरा, B से भरा, क्या बोलेंगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। फॉर्मूला क्या बन गया, ये साइन का फॉर्मूला है, ठीक है। क्या, P/H साइन का, ये होता किसका फॉर्मूला, कोस थीटा का, B/H। और टेन का क्या हो जाएगा, P/B। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो इंग्लिश के लिए ये ट्रिक है, हिंदी वाले के लिए ये ट्रिक है, जो लंब बटा कर्ण याद रहेगा, ठीक। अब फॉर्मूला बाकी लिख लो, याद रखने का तरीका है। अब देखो यह फॉर्मूला, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, क्या होता है, कोसेक। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका उल्टा घुमा दो इसका उल्टा, मतलब कर्ण ऊपर और लंब नीचे, ठीक है। कोस का उल्टा सेक, सेक थीटा, कोस का जो फॉर्मूला है उल्टा दो, कर्ण ऊपर बटा आधार। उस तरह टेन का उल्टा क्या होगा, टेन का उल्टा कोट, इधर लिख लेना, कोट थीटा, इसका उल्टा कर दो, आधार बटा लंब। बाकी लिख लो। ये ट्रिक याद रहेगा सबको ना, लाल कक्का या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, वहाँ से आराम से निकाल सकते हैं हम सबका फॉर्मूला। हाँ एकदम लिखो। यही सब फॉर्मूला काम का है। किसको पूरा क्लियर है, जो बताएं समझ में आ गया खड़ा हो जाओ। और किसको नहीं लगता है, जो बताएं समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया, जो पढ़ाएं किसको समझ में आया। अरे हवे में बोल रहे थे करे, ऐसा बोला समझ में आ गया। अजीत तुम ही खड़ा दो, तुमको पता है तुम कितना तुम्हारा लेवल है, खड़ा था बोलो, खड़ा था। अगर लिखा हुआ है लाल कक्का, ये लिखा हुआ रहेगा, चिंता मत करो, ये तो याद रहेगा सबको ना, लाल कक्का फट से लिख दो। अब बताओ ये फार्मूला किस नहीं इतने लिखा हुआ है। अब बताओ तुम कोस का फार्मूला क्या होगा, कोस थीटा का फार्मूला, जल्दी बोलो, देख के बोलना है, लेकिन इतने देखना है, कॉपी वॉपी नहीं देखना है। क्या होगा, लंब बटा कर्ण,
कोस का फॉर्मूला, खड़ा रहो, गधा ट्रिक देखने के बाद नहीं बन रहा है। तुम खड़ा हो जाओ, नहीं बोलो, तुम लोग कॉपी मत देखो, कोई मत करो, यहाँ सब लिखा हुआ नहीं है। कोस केकरा में होता है, एकरा में कोस है, तो यहाँ देखिए आधार दिख रहा है, ये से क्या होता है आधार, आधार ए फॉर आधार, ए फॉर एप्पल नहीं बोलना है आप, ए फॉर आधार, के फॉर कर्ण, एल फॉर लंब, ठीक है। तो देखो कोस आता है इसमें दूसरे नंबर पर, तो क्या है आधार बटा कर्ण है, तुम बोला लंब बटा कर्ण। कोस क्या होगा आधार बटा कर्ण लंब। अब बैठो तुम बोलो को टेन का फॉर्मूला, आधार बटा कर्ण। तुमसे पूछ रहे किससे ऐसे किया हम ही के। अरे चलो तुम बताओ साइन का फॉर्मूला, साइन का फॉर्मूला ये देख के बताओ, ये देख के, ये तो याद है सब लिख लेगा तुरंत। क्या होगा देखो साइन पहला होता है, पहले वाला साइन है, तो क्या होगा लंब बटा कर्ण, ऊपर लंब है तो लंब लिखो, अब बटा कर्ण, हो गया। अच्छा बैठ जाओ, तुम खड़ा दो, तुम बताओ कोट का फॉर्मूला, कोट थीटा का फॉर्मूला, सब जो जान रहा होगा सबको दिख रहा है यहीं पे। कोट का फॉर्मूला क्या होगा बोलो, कोट का फॉर्मूला, कोट पहले याद मत करो, कोट का उल्टा टेन, टेन का फॉर्मूला याद करो, उसे फिर पलटा दो, फिर कॉपी लुक रहा है क्या रे, जब समझाते हैं तो समझता क्या नहीं है। टेन का फॉर्मूला कौन है, हाई बनाना है, ये टेन का ना है, तो इसका उल्टा दो ना, एक ऊपर करो आधार ऊपर और नीचे लंब, हो गया फॉर्मूला। इसमें क्या हो रहा है, बैठो तुम खड़ा हो रहे शत्रुघ्न, तुम बताना। फिर सब गायब। अब तुम बताओ, ओए किसी का देखो कॉपी देखना ही नहीं, तुम समझा कि नहीं हम कैसे जानेंगे, ठीक है, ठेपी समझा कि नहीं हम पता कैसे करेंगे। अब समझ में नहीं करे, हम पढ़ा के चल जाएं, फिर कल सवाल बनाएं, पते नहीं है तो क्या फायदा। अब बताओ कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, सब चीज़ इसी में सब चीज़ है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, यहीं पे आधार बटा कर्ण है ना, ये किसका होता है कोस थीटा। क्या सेम यहाँ 3 अक्षर का नंबर लिखा हुआ है, 1 2 3 का लिखा है, 5 को लिखल है कोसेक, यहाँ कोस है, तुमको इसमें अंतर नहीं दिख रहा है, सी है तो ये हो गया, ये 3 अक्षर का है, 5 अक्षर लेटर का है, कर्ण बटा आधार हई। अरे कोस का उल्टा क्या लिखवाए थे सेक, ये भी 3 अक्षर का, तो हई का 5 अक्षर का होगा इसका उल्टा। इसका मतलब तुम इसका पता नहीं है किसका उल्टा ये कर। अब लाइन पे आया गदा, बैठो देखो, जब भी अटपटांग दिखे ऐसा कोसेक सेक कोट, तो पहले दिमाग में आने दे तुरंत कि किसका उल्टा है ये, साइन का। तो साइन का फॉर्मूला कौन है, पहला वाला, ये किसका फॉर्मूला है साइन का, और इसी का उल्टा ये होता है, इसको पलटा दो, कर्ण गया ऊपर, लंब आ गया नीचे, सुनेगा तुम कर दो। अब तुम बताओ सेक का फॉर्मूला क्या होगा, सेक थीटा का, अब बोलो क्या होगा, कर्ण बटा आधार, बैठ जाओ, कर्ण बटा आधार, कृष्णा खड़ा जाओ, ये सबसे क्या ना। अब और एक फॉर्मूला होता है, छोड़ो फिलहाल ये थोड़ा समझ लो कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा, ये फॉर्मूला होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा, ठीक है। अब ये यूज में लेंगे इसलिए लाएँ। कल क्या पढ़ाए थे हम, एंगल को कैसे याद रख सकते हैं, एंगल को
कैसे याद रखेंगे? जैसे मान लो साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, वो फिर से रिपीट कर रहे हैं क्योंकि आधा हो जाएगा तो पता है कि ऊपर ऊपर गया है। ठीक, तो अगर हमें निकालना है साइन 30 का मान, साइन 60 का मान, बस 5 मिनट लगेगा, बस चार्ट बना लो, आराम से देख देख के लिखते रहो। क्या क्या होता है? 6 कुछ होता है ना। पहला हो जाएगा साइन थीटा, फिर क्या होगा? कोस थीटा, फिर क्या होगा? टेन थीटा, और साइन का उल्टा कोसेक थीटा, कोस का उल्टा सेक थीटा, और टेन का उल्टा कोट थीटा। सबको पता है ना किसका कौन उल्टा होता है? अभी 11वां वाला दो बच्चा ऐसा है ना, उसको पता नहीं है साइन का उल्टा क्या होता है, सेक का उल्टा क्या होता है। 11वां में साइंस ले रहे हैं, सोच लो, साइंस लेकर पढ़ रहा है, पता नहीं है, और इसने बच्चा मिला है। सबको कम से कम मैथ में 60+ नंबर लगाना है। 11वां भर कितना लोल है, 11वां उठा के 12वां तक में तेज बना देंगे पूरा, उसका फिर नंबर ला देगा। देखो 11वां क्या है, बेसिक से बात समझ जरूरी है। 12 से फिर नहीं होता है, सेना को पहले ट्रेनिंग करवाता है, छोटी छोटी जगह पर ट्रेनिंग करवाता है, उसके बाद भेजता है। तो 11वां में ट्रेनिंग होता है, 12वां में सीधा बॉर्डर पर। ठीक है, अभी तुम लोग का नंबर ट्रेनिंग है, 10वां में बोर्ड एग्जाम है ना, समझता वो बॉर्डर है, तो तैयार होकर रहना पड़ेगा, विकेट गिर जाएगा फिर। कितना होगा? ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। सब याद है, ये कितना कितना डिग्री पर टूटता है, ये वो होता है। ठीक है, सबका घर बना दो। निकालने तरीका क्या बता थे? इसको यहाँ हटाते हैं, इसको ऊपर लिख देते हैं। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा। सब पढ़ा देंगे ना पूरा फार्मूला। देखो सारा जितना 10th में यूज होगा फार्मूला सारा को लिखेंगे हाथ से अच्छा से, जीरोक्स करके सबको दे देंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, हमेशा रहेगा तुम्हारे पास। फटाक से देखो, कहीं 5 में टाइम है, पहले ट्यूशन आ गया, 5 में टाइम है ना, तो गप मत करो, फार्मूला खाली पढ़ो, फार्मूला को देखो कम से कम, क्योंकि हमारा फार्मूला काम है ना। गप का क्या फ़ायदा मिलेगा? 5 में टाइम है, उसका भी यूज करो, फालतू का टाइम बर्बाद नहीं। ट्रेन में कहीं जा रहा है, भेज दिया पप्पा, अरे जइबे कर, यहाँ काम हो तो जाओ। ट्रेन में घर टाइम है, क्या करो? अरे कॉपी लेके मत घूमो, लाज लगेगा। पेजवा निकालो पैकेट से, ऐसे तने में पलटा लो, देखत रहो। थोड़ा ना कि तू चिट्ठी पढ़ रहा है कि फार्मूला याद कर रहा है। अब किताब निकाल के पढ़ेगा तो 10वां बजे लाज लगेगा, हम लोग को लाज नहीं लगेगा। कुछ भी है तो आराम से पढ़ सकते हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं, खाली बैठने का जगह है तो आराम से पढ़ सकते हैं। तुम लोग को लाज लगेगा तो चिट्ठी निकालो और पढ़ते रहो। ठीक है, लेकिन चिट्ठी नहीं, जो फार्मूला वाला है वो, ठीक, वो काम का चीज़ है। देखो कितना घर है, 1 2 3 4 5 घर। 0 से स्टार्ट करो, 0 1 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 5 घर, 5 घर को भरना है। सबसे लास्ट में कितना नंबर है? 4। सब में 4 से भाग मारो, सब में 4 से भाग मारो, और अपने से क्या करो, रूट लगा दो बस। और रूट से निकालने का लूर बुद्धि है तो मान निकल गया साइन का। किसका मान निकल गया? साइन का। तो रूट से कैसे निकालेंगे? जैसे 0/4, ऊपर 0 है ना, तो क्या हो जाएगा? सोचो तुम्हारे पास 1 रुपया है नहीं है, 4 को मांगने वाला आया, भैया 2 रुपया दे पाएगा तुम? अरे है नहीं तो कहाँ से देगा? इसलिए क्या हो जाएगा? 0। कितनों मांग ले वो 0। और रूट में 0 रहे या रूट के बाहर रहे, और जब कुछ है ही नहीं है, मान लो तुम्हारा घर में चोरी हुआ है, तो आया बंदूक लेके कुछ डाकू सब लूटने, और तेरा घर में तेरे अलावा कुछ है ही नहीं है, खाली है, कुछ नहीं है, कपड़ा तक नहीं है, खाली जो पहना वही है। तो काफ़ी लेके जाएगा वो? कुछ लेके जाएगा नहीं ना। अरे कुछ जब रहेगा तब लेके जाएगा। वही बात है, रूट के अंदर में 0 है, 0 के पास कुछ है ही नहीं है, तो क्या रहेगा? रूट में रखो, रूट के बाहर रखो, थोड़ा कोई पता चलेगा कुछ होगा? ये क्या रह जाएगा? 0 ही रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो
क्या रूट से एक निकल सकता है ना? एक को रूट में तुम नहीं रह सकता है। रूट मान लो क्या है कि मान लो जेल है, ठीक है, लेकिन एक इतना छोटा नंबर है कि जेल का जो खिड़की है ना, इतना वो देखता है उधर खिड़की का बिल छेद, उससे निकल जाता है, तो इसको रूट में नहीं जा पाता, ये बाहर आराम से निकल जाएगा। लेकिन 4 से कितना निकलेगा? अगर रूट में 4 लिखा हुआ है तो 4 लिखा तो क्या है, इसका मतलब क्या है, ये 2 का स्क्वायर है, और जिसका स्क्वायर रूट के अंदर में है और स्क्वायर रूट को काट देता है। वैसे 2 कितना निकलेगा बाहर? 2 निकलेगा, 2 निकल गया। अभी बताओ कटेगा ना ये? तो कटे कितना आएगा ये? 1/2। 1 तो आराम से निकल जाएगा कूद के, लेकिन 2 निकल पाएगा क्या? नहीं, 2 नहीं निकल पाएगा, तो ये रूट में ही रहेगा। फिर यहाँ देखो 3 निकल जाएगा, नहीं निकलेगा 3, रूट से 3 निकलेगा, लेकिन 4 से कितना निकलेगा रूट से? 2। अभी देखो तो काटे कितना आ गया? 1। 1 तो जेल में रख नहीं सकते हैं, उसको आराम से बाहर निकल जाएगा। ये किसका माना गया? साइन का। पहला घर में 0, दूसरा घर में 1/2, तीसरा घर में 1/√2, √3/2, ये 1 मान निकल गया। इसी का मान निकालने में लफड़ा है, बाकी सब आराम से निकल जाएगा। अब क्या करना है, इसका क्या है, कोस है ना, कोस को निकालने में क्या करते हैं, उल्टा। इसका पूंछ इसका मुंडी बनेगा, इसका पूंछ इसका मुंडी, इसका पूंछ इसका इसका मुंडी इसका पूंछ, उल्टा। ये लास्ट वाला को पहले डालो, 1 आ गया यहाँ, ये सबसे पीछे था 2 नंबर पर, आगे से 2 नंबर पर आ जाएगा ये √3/2। ये था कहाँ? 3 नंबर पर, पीछे से, अब पीछे में ये है, इधर से 3 नंबर पर आ जाएगा ये 1/√2। ये वाला आ जाएगा यहाँ, लिख लेगा ना, ये 0 लास्ट में, यही तो करना है। उसके बाद 10 का फॉर्मूला क्या होता है? साइन बटा कोस, तो भाग मार दो। जब भी 10 का मान निकालना पड़े तो भाग मारो। 0/1 क्या होगा? ऊपर 0 है, 0 तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, तो कितना अधिक मांगे, क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा ना, नहीं मिलेगा। अब देखो यहाँ पे 2 कटेगा क्या ये, तो क्या बचेगा? 1/√3 काटना नहीं, इसलिए हम खाली ये किए थे, ठीक है, हो गया। चलो यहाँ तो सेम है, पूरा पूरी सेम है, तो सेम तो पूरा पूरी कट जाएगा। अब पूरा कटेगा तो क्या बचेगा? 1। यहाँ देखो तो 2 कटेगा, क्या बचेगा? √3/1। हम लोग उतना बुड़बक आदमी नहीं है, नीचे 1 को नहीं लिखा जाता है, जब काम आएगा लिख दो, जब काम नहीं है तो हटा दो। तो अभी इसे काम नहीं है इसलिए इसको हटा देते हैं, लेकिन हमेशा कोई भी नंबर है उसका नीचे में 1 रहता है और गुना भी 1 रहता है, ठीक है। अगला क्या है? 1/0। लो 1 रुपया है और 0 रुपये बांटना है, क्या बांट कोई ख़त्म कर देगा उसको? 1 रुपया है और 0 रुपया बांटना है, कोई बांट के ख़त्म कर सकता है? बुढ़ा के मर जाएगा बांटते बांटते, इंडिया से पाकिस्तान चल जाएगा बांटते बांटते, ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए अनंत उसका आंसर होता है, क्योंकि भाग मारते मारते सबको बांट सकता है लेकिन खत्म ही नहीं होगा। तो क्या इसका होगा? अनंत, इन्फिनेटिव। उसका सिंबल कैसा होता है? ऐसा 8 बना के या कॉपी घुमा के 8 बना दो, मतलब 8 बना के घुमा दो ऐसे, ठीक है, हो गया। क्या इसको बोलते हैं? अनंत, इन्फिनेटिव। चलो अब आ जाओ इसमें, ये किसका उल्टा होता है? साइन का। बस उल्टा तो उल्टा दो। अब बताओ, समझ नहीं आ रहे? देखो साइन का उल्टा कोसेक, इसको घुमाएंगे, अगर मान लो 0 है तो इसके अंदर भी 1 छुपा हुआ होगा कि नहीं? इसको घुमाओ तो क्या होगा? 1/0, यही होगा ना। घुमाएंगे तो, उल्टा करेंगे तो, इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा? यही होगा ना। अब बताओ, ऊपर 1 नीचे 0, 1 रुपया फिर से आ गया। अब बांटना है, 0 खत्म होगा? नहीं होगा। तो क्या होगा यहाँ पे? इन्फिनेटिव। इसको घुमाओ तो क्या आएगा? 2/1 आएगा। घुमाएंगे तो 2 ऊपर 1 नीचे, क्या 1 नीचे लिखेंगे? नहीं, हटा देंगे। इसको घुमाओ, क्या आएगा? √2/1, 1 नीचे नहीं लिखेंगे। इसको घुमाओ, ऊपर 2 नीचे क्या है? √3, तो लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो 1 नहीं है, √3 है, तो इसको लिखना पड़ेगा। अच्छा, 1 का उल्टा 1। अब 1 ऐसे बटा में 1 लुकाइल होगा, उसको निकालेंगे हम लोग। अरे बाहर निकल। अब घुमाओ, इसको घुमाएंगे तो क्या आएगा? 1/1, और फिर से नीचे वाला तो हटा देंगे जब काम नहीं है। क्या है? 1 का उल्टा 1 ही होता है। अब आ जाओ सेक। सेक किसका उल्टा होता है?
कोस, तो कोस वाला लाइन पे आओ जाओ। एक का उल्टा अभी सीखे ना, एक, इसका उल्टा करो 2/√3, इसका उल्टा करो √2/1, एक नहीं लिखेंगे, इसका उल्टा करो 2/1 लिखेंगे क्या? नहीं। जीरो का उल्टा इन्फिनेटिव सीखा ना, जीरो का उल्टा जीरो है, इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा 1/0, तो ये हो जाएगा इन्फिनेटिव। ठीक है, अब कौन बचा? 10 का उल्टा कोट, जीरो का उल्टा इन्फिनेटिव, इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा √3/1, एक नहीं लिखेंगे, एक का उल्टा एक, √3 का उल्टा देखो यहाँ लिखे थे ना कि नहीं, मिटाया था ना, क्योंकि काम नहीं था, लेकिन अब काम आ गया ना, उल्टा करना है तो क्या, नीचे एक छुपा हुआ है, घुमाएंगे तो क्या होगा, एक ऊपर और नीचे √3, तो जब काम रहता है तो लिखाता है, काम नहीं तो नहीं लिखना है। अच्छा, बड़ा जीरो को उल्टा इन्फिनेटिव होता था, तब इन्फिनेटिव का उल्टा क्या होगा? जीरो। जब जीरो का उल्टा इन्फिनेटिव, तो इन्फिनेटिव का उल्टा जीरो, ये आ गया जीरो। पूरा ये चार्ट बन के तैयार। ठीक है, ये लिखो। नहीं, जो सब तो लिख ही लिया है, सब लिख लिया ना रे। ठीक है, तुमने लिखा है, क्या क्या लिखेगा? लिख लो। हाँ अरे बुरे बुक में भी है, ये ऐसे लिख लो खाली। अच्छा लिख लो, बुक में ऐसे समझाया थोड़ा होगा, उल्टा पुल्टा नहीं देता है वो, सीधा लिख देता है। टाइम कितना हो गया? बट और पढ़ाएं ना, नहीं स्कूल से जाया करो। अच्छा, आज भाई स्कूल जाना है, कल क्या है टेस्ट, कितना बजे टेस्ट? एकदम 8 बजे फिक्स है टाइम। क्या चीज़ का सर? साइंस 8 बजे, और टेस्ट में सबको आना है। अगर टेस्ट में नहीं आएगा उसके बिहान का क्या करना है, मोबाइल नंबर पप्पा का लेकर आना है। ठीक है, टेस्ट में नहीं लगेगा, पप्पा का मोबाइल नंबर लिख के आना है। चैप्टर सर? चैप्टर फर्स्ट, सेकेंड और एक जे प्रक्रम बायोलॉजी, तीनों से। हाँ, इतना पढ़ा, तीनों तो पढ़े हुए किए हैं। चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 6। आराम से आराम से आराम से।